हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं अजय सर फिर से आपके सामने लेके आया हूँ क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर 7 एल्कोहल, फिनॉल और ईथर से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। मैं आपको बता दूं, इसके पहले मैंने केमिस्ट्री के चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव प्लस उनके आंसर के वीडियोस बनाए, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो बनाए, फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो फिजिकल केमिस्ट्री है उनके वीडियो बनाए, और इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है उनमें जहां जहां जिस चैप्टर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेम रिएक्शन है उसके वीडियो बनाए। तो अभी जो क्वेश्चन के वीडियो मैंने बनाए थे, अब मैं उनके आंसर के साथ उनके जो एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो में बना रहा हूं, यानी क्वेश्चन प्लस आंसर। तो आपने क्वेश्चन वाले वीडियो देखे होंगे। चूंकि एग्जाम का समय बहुत करीब है और हमें प्रॉपर गाइडलाइंस नहीं पता होता है कि हमें कैसे पढ़ना है, तो मैं आपको बता दूं चैप्टर वाइज जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके वीडियोज, यानी मैं ये कह सकता हूं कि जो इंपॉर्टेंट कंटेंट है, स्पेशली ये वीडियो जो है वो एमपी बोर्ड के लिए है। मैं आपको बता दूं 2005 से लेकर 2024 तक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यानी प्रीवियस ईयर के, वो सारे इसमें इंक्लूड है। प्लस मुझे जो लगता है कि एग्जाम में ये भी आ सकते हैं, तो ऐसे 2-3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा जो मुझे लगता है 2025 के एग्जाम में आ सकते हैं, उनसे रिलेटेड वीडियोस मैंने, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं। और लगातार मैं आपके लिए बहुत ही अच्छे कंटेंट ला रहा हूं, क्योंकि आप देखते भी हैं, कहीं ना कहीं कमेंट्स भी करते हैं, रिस्पॉन्स भी अच्छे मिलते हैं, और बिल्कुल आप ट्रस्ट कर सकते हैं और कहीं ना कहीं अपने टीचरों से भी पूछ सकते हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर से भी मैच करवा सकते हैं। अगर आप मेरे वीडियो सारे जो भी मैंने कंटेंट डाले हैं वन बाय वन अगर धीरे धीरे देखते हैं, तो अभी भी हमारे पास बहुत समय है, बहुत अच्छे मार्क्स हमारे एग्जाम में आ सकते हैं। तो आज हम समझने वाले हैं चैप्टर 7 एल्कोहल, फिनॉल और ईथर से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो बनने वाला है आज का ये हमारा। तो आप बने रहिए मेरे साथ। तो यहां हम देखते हैं चैप्टर 7 एल्कोहल्स, फिनॉल और ईथर्स। एल्कोहल ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक्चुअली मैं बता दूं यहां पर इसमें 3 ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड या हम कह सकते हैं ऐसे एलिफेटिक कंपाउंड जिनमें OH अटैच होगा वो एल्कोहल कहलाएंगे। अब एलिफेटिक में क्या हो सकता है? एलिफेटिक में एल्केन हो सकते हैं, एल्केन्स, एल्कीन्स और अल्काइंस, इनको बोलते हैं एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। जब H रिप्लेस होता है और उसकी जगह OH अटैच होगा तो इनको हम एल्कोहल बोलेंगे। फिनॉल में क्या है? फिनॉल में भी फंक्शनल ग्रुप OH ही होता है, लेकिन जब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का H रिप्लेस करता है OH, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जैसे बेंजीन का H रिप्लेस करेगा OH, तो उसको हम फिनॉल बोलेंगे। और ईथर, जब एक ऑक्सीजन 2 रेडिकल से अटैच होगा तब हम इसको बोलेंगे ईथर। हम जानते हैं ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है और R रेडिकल को 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, तो आपस में ऑक्सीजन अपने 2 इलेक्ट्रॉनों का यूज करके 2 रेडिकल से कनेक्ट होता है। दोनों R यहां पर एक जैसे हो सकते हैं, दोनों R अलग अलग हो सकते हैं, दोनों R यहां पर जो है वो अल्काइल रेडिकल हो सकते हैं, और दोनों R यहां पर अराइल रेडिकल हो सकते हैं। एक अल्काइल और एक अराइल रेडिकल हो सकता है, एक एलिफेटिक यानी ओपन चेन वाला रेडिकल और एक क्लोज चेन वाला रेडिकल। तो जनरली ये तो हमने चैप्टर की बात करी। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एमपी बोर्ड। स्पेशल जो ये वीडियो मैं भी बना रहा हूं प्रेजेंटली, ये एमपी बोर्ड के बच्चों के लिए मैं बना रहा हूं। और लगभग मैं आपको बता दूं, जैसे हमारा ये कंटेंट खत्म होगा उसके बाद फिर मैं एक गैसिंग पेपर इस पर डालूंगा, जिसमें 80 to 90% क्वेश्चंस एग्जाम में आते ही हैं, लेकिन उतना करने के लिए भी हमें कहीं ना कहीं उसका बेसिक होना चाहिए। तो बेसिक पर्पज से ये मैं वीडियो बना भी रहा हूं, और चूंकि इंपॉर्टेंट पार्ट भी है एग्जाम 12th केमिस्ट्री 2025। तो यहां पर हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हालांकि इस पे एक मैंने वीडियो बनाया था एल्कोहल, फिनॉल और ईथर से रिलेटेड, चूंकि एक ऑब्जेक्टिव प्लस आंसर, एक और वीडियो मैंने बनाया था जिसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एल्कोहल में डिफरेंशिएट करने की 4 मेथड थी, विक्टर मेयर, लुकास, ऑक्सीडेशन और डिहाइड्रोजनेशन। इसका मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया था। चूंकि वो क्वेश्चन का पार्ट भी था, उसको मैंने अलग से समझाया था। यहां पर ये क्वेश्चन का पार्ट भी है, तो हम यहां पर भी इसको समझेंगे आज। वहां पर अगर आपने पढ़ लिया तो ठीक है, नहीं यहां पर हम इसको समझेंगे। तो क्वेश्चन 1 है हमारे पास, एक्सप्लेनेशन विक्टर मेयर्स मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ प्राइमरी,
प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी एल्कोहल। तो हम जानते हैं प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी एल्कोहल जब R से क्या अटैच होगा, CH2OH अटैच होगा, तब हम इसको बोलेंगे प्राइमरी एल्कोहल। और जब 2R के साथ CHOH अटैच होगा तो इसको बोलेंगे सेकेंडरी एल्कोहल। और जब 3R के साथ COH अटैच होगा तब हम इसको बोलेंगे टर्शरी एल्कोहल। तो ऐसे हम इसको ध्यान रखेंगे प्राइमरी। नहीं तो इसका एक सिंपल तरीका भी है जो प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी एल्कोहल को समझने का एक सिंपल बिल्कुल इजी वे में भी हम समझ सकते हैं। जैसे सपोज करो CH4 है, CH4 को हम मीथेन बोलते हैं। CH4 को क्या बोलते हैं, मीथेन। तो मीथेन मतलब कार्बन में से जो कार्बन के साथ कितने H अटैच है, इसमें 4H अटैच है। तो हम ये कह सकते हैं कि जब मीथेन का एक H रिप्लेस होता है R द्वारा और एक H रिप्लेस होगा इसका OH द्वारा तो क्या बनेगा, प्राइमरी एल्कोहल। हम ऐसे याद कर सकते हैं इसको, R CH2 और OH। अब ये प्राइमरी बन गया। फिर हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी एल्कोहल से भी फिर एक H R द्वारा रिप्लेस हो जाएगा तो R और CHOH सेकेंडरी एल्कोहल फॉर्म हो जाएगा। और सेकेंडरी एल्कोहल से भी एक और H R द्वारा रिप्लेस हो जाएगा तो क्या बनेगा, ट्रिपल R C और OH। हम इनको ऐसे भी याद रखेंगे। तो तीनों प्रकार के जो एल्कोहल है इनमें वाइन यानी शराब जैसी स्मेल होती है, कलरलेस होते। अगर मान लो ये लैब में रखे हुए हैं और इनसे लेबलिंग हट जाती है तो इनको हम कैसे पहचानेंगे, कैसे हम इनको आइडेंटिफाई करेंगे। तो प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी एल्कोहल को आइडेंटिफाई करने की हमारे सिलेबस में 3-4 मेथड है। विक्टर मेयर हो गया, लूकास हो गया, ऑक्सीडेशन और डिहाइड्रोजनेशन। तो इनको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, एक बार बता दूं, यहां पर R की जगह हम CH3 रखेंगे तो इथाइल एल्कोहल हो जाएगा। इथाइल एल्कोहल इज अ प्राइमरी एल्कोहल। यहां पर भी R की जगह CH3 रखेंगे तो प्रोपाइल एल्कोहल हो जाएगा, बट एक कार्बन से 2 कार्बन अटैच है तो इसको बोलेंगे आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। यहां पर भी R की जगह CH3 हम यूज करेंगे तो वो हो जाएगा ब्यूटाइल एल्कोहल, और एक कार्बन से 3 कार्बन अटैच है इसलिए उसके नाम के पहले लगा देंगे टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल। तो हम इसमें इसको समझते भी जाएंगे। तो हम यहां पर देखते हैं, फर्स्ट हमारी जो मेथड है क्वेश्चन नंबर 1, विक्टर मेयर मेथड द्वारा प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी एल्कोहल को हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, एक्सप्लेन। इसको हमें बताना है कैसे डिफरेंशिएट हमें उसमें करेंगे। तो यहां पर हम इसका आंसर देखते हैं। आंसर क्या लिख रहे हैं हम, डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी एल्कोहल्स, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी एल्कोहल्स बाय विक्टर मेयर मेथड। प्राइमरी को 1 डिग्री, सेकेंड डिग्री और थर्ड डिग्री भी हम इसको लिखते हैं। तो यहां पर क्या बोल रहे हैं हम, व्हेन प्राइमरी मतलब 1 डिग्री, सेकेंडरी मतलब 2 डिग्री एंड टर्शरी 3 डिग्री, यानी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी एल्कोहल्स आर रिएक्टेड विथ रेड फॉस्फोरस प्लस I2। रेड फॉस्फोरस प्लस I2, इसकी जगह हम HI भी ले सकते हैं। AgNO2 सिल्वर नाइट्राइट, HNO2 नाइट्रस एसिड और NaOH, इनके साथ हमें रिएक्ट करवाना है 1 by 1 प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी एल्कोहल को। जब हम रिएक्ट करवाएंगे तो प्राइमरी एल्कोहल क्या देगा, प्राइमरी एल्कोहल रेड कलर देगा और सेकेंडरी एल्कोहल क्या, ब्लू कलर शो करेगा। सेकेंडरी एल्कोहल ब्लू कलर देगा और टर्शरी एल्कोहल डज नॉट गिव एनी कलर, या उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। तो ऐसे हम पहचान लेंगे कि प्राइमरी कौन सा है, सेकेंडरी कौन सा है और टर्शरी एल्कोहल कौन सा है। तो दीज रिएक्शंस आर एस फॉलो। अब हम इनकी रिएक्शन देखेंगे। तो फाइल को ऊपर बढ़ाते हैं। विक्टर मेयर द्वारा प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी एल्कोहल का डिटेक्शन हम पढ़ रहे हैं। तो यहां पर देखेंगे तो एक टेबल यहां पर हम बनाते हैं। तो पहले हम क्या लिखेंगे यहां पर, प्राइमरी एल्कोहल। अब प्राइमरी एल्कोहल में हमने ले लिया CH3 CH2OH, एक प्राइमरी एल्कोहल है, ठीक है। और सेकेंडरी एल्कोहल में ले लिया हमने CH3, अब उसमें 2 CH3 है तो CH3 होल ट्वाइस कर दिया और क्या लिख दिया हमने यहाँ पर CHOH। ये हो गया सेकेंडरी एल्कोहल। और टर्शरी एल्कोहल में CH3 3 बार है क्योंकि ट्रिपल R होता है, तो यहाँ पर हमने इसको होल थ्राइस कर दिया और COH कर दिया यहाँ पर।
तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एल्कोहल को कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे? तो पहले क्या करते हैं, जो प्राइमरी एल्कोहल है यानी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एल्कोहल है, इनको सबसे पहले हम किससे रिएक्ट करवाएंगे? सबसे पहले रेड फॉस्फोरस प्लस I2, या फिर हम यहां पर HI भी यूज कर सकते हैं। HI से हम यहां पर इसको रिएक्ट करवाएंगे, तो यहां पर इससे OH और इससे H निकल जाएगा, यानी H2O बाहर हो जाएगा। तो कंपाउंड क्या बनेगा? CH3 CH2I, इथाइल आयोडाइड फॉर्म होगा। इसमें भी H2O बाहर हो जाएगा, OH और H, और क्या बन जाएगा? CH3 होल ट्वाइस और CHI, आइसोप्रोपाइल आयोडाइड फॉर्म होगा। इसमें भी H2O एलिमिनेट हो जाएगा, तो क्या बनेगा? CH3 होल थ्राइस C और I, टर्शरी ब्यूटाइल आयोडाइड। फिर सेकंड स्टेप में क्या करेंगे? सेकंड स्टेप में तीनों प्रकार के जो एल्कोहल के जो प्रोडक्ट बने हैं, इनको हम AgNO2 सिल्वर नाइट्राइट से रिएक्ट करवाएंगे। AgNO2 सिल्वर नाइट्राइट, AgNO2 इससे रिएक्ट करवाएंगे, सिल्वर नाइट्राइट। ध्यान रखना बच्चे यहाँ गलती कर देते, सिल्वर नाइट्रेट NO3 कर देते, NO2 लिखना है हमें यहाँ पर। यहाँ से AgI सिल्वर आयोडाइड बाहर हो जाएगा, सब में क्या हो जाएगा? एज इट इज सिल्वर आयोडाइड बाहर हो जाएगा, इसमें भी सिल्वर आयोडाइड बाहर हो जाएगा, यानी I और Ag, आयोडीन और Ag। तो अब I की जगह, I की प्लेसेस पर क्या आ जाएगा? NO2। तो कंपाउंड क्या फॉर्म होगा? CH3 CH2 और NO2, ये फॉर्म होगा। यहां पर भी क्या फॉर्म होगा? CH3 होल ट्वाइस CH और NO2, ये फॉर्म होगा। यहां पर भी CH3 होल थ्राइस और CNO2, नाइट्रो कंपाउंड बन गया। फिर यहां पर जो थर्ड स्टेप है, इसमें नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे। किसके साथ रिएक्ट कराएंगे? नाइट्रस एसिड यानी HNO2। तो इसमें ध्यान रखना, इसमें नाइट्रस एसिड का जो ओपन स्ट्रक्चर होता है वो डबल बॉन्ड NOH। तो यहाँ पर हमें इसको ऐसे ही लिखना है। अगर हम ऐसा लिख पाएंगे तो आगे की स्टेप हमारी क्लियर होगी। और यहाँ ऐसा लिखेंगे, इसमें अपोजिट करके लिखेंगे, उल्टा लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे HON डबल बॉन्ड O। तो ही ये रिएक्शन हम यहाँ पर, ये स्टेप है अगली हमारी समझ में आएगी। और यहाँ पर हम डायरेक्ट क्या लिख देंगे? HNO2 सॉरी, यहाँ पर क्या है? ये HNO2, ठीक है, नाइट्रस एसिड। तो यहाँ से H2 और यहाँ से O बाहर निकल जाएगा, H2O बाहर हो जाएगा। तो डायरेक्ट कार्बन से डबल बॉन्ड द्वारा नाइट्रोजन अटैच हो जाएगा, CH3 C और यहाँ पर NO2 और यहाँ पर डबल बॉन्ड N और OH। यहाँ से H और यहाँ से OH, यहाँ से भी H2O एलिमिनेट हो जाएगा। कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन फ्री, नाइट्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। तो CH3 होल ट्वाइस C और यहाँ पर N डबल बॉन्ड O और NO2, ये अटैच हो जाएगा। और यहाँ पर क्या बोलेंगे हम? यहाँ पर नो रिएक्शन, यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होगी। तो यहाँ पर हम लिख देंगे नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। ठीक है, अब ये जो ना इसका नाम होता है नाइट्रोलिक एसिड। अगर याद है तो आपको यहाँ पर लिख देना है नाइट्रोलिक एसिड। इसका नाम होता है स्यूडोनाइट्रोल, इसका नाम होगा स्यूडोनाइट्रोल, स्यूडोनाइट्रोल इसका नाम होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट लास्ट स्टेप जो है, इसमें NaOH मिलाते हैं। इसको NaOH के साथ ट्रीट करेंगे, NaOH मिलाएंगे। तो जैसे ही NaOH मिलाएंगे तो ये क्या देगा? यहाँ पर रेड कलर। क्या देगा? यहाँ पर रेड कलर। और ये यहाँ पर देगा ब्लू कलर, ब्लू कलर। और यहाँ पर क्या लिखेंगे? नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। तो इससे आइडेंटिफाई हो गया कि प्राइमरी एल्कोहल कौन सा था, सेकेंडरी एल्कोहल कौन सा है और टर्शरी एल्कोहल कौन सा है। तो ये हमने समझा विक्टर मेयर मेथड। नेक्स्ट हम देखते हैं, सेकंड देखते हैं डिफरेंशिएट ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड
टर्शरी एल्कोहल बाय लूकास रिएजेंट मेथड। लूकास एक साइंटिस्ट का नाम है, उसने एक रिएजेंट बनाया था कंसंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस ZnCl2, जिसको हम बोलते हैं लूकास रिएजेंट। इसका हम यहां पर सॉल्यूशन देखते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एल्कोहल्स बाय लूकास टेस्ट। अब क्या लिख रहे हैं हम? दिस इज द सिंपलेस्ट मेथड, बहुत सिंपल मेथड है आइडेंटिफाइंग प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एल्कोहल्स। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एल्कोहल को आइडेंटिफाई करने की सबसे सिंपल मेथड है। फिर क्या लिख रहे हैं? अ मिक्सचर ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2, एनहाइड्रस जिसमें वाटर नहीं होना चाहिए, वाटरलेस, और कंसंट्रेटेड HCl, इन दोनों का मिक्सचर कहलाएगा लूकास रिएजेंट। इसके साथ तीनों एल्कोहल को ट्रीट करना है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एल्कोहल। तो जैसे हम ट्रीट करेंगे तो जो टर्शरी एल्कोहल होगा वो इमीडिएटली अल्काइल हैलाइड का प्रेसिपिटेट देगा, आइडेंटिफाई हो जाएगा टर्शरी एल्कोहल है। जो सेकेंडरी एल्कोहल है वो 5 मिनट बाद, यानी आफ्टर 5 मिनट अल्काइल हैलाइड का प्रेसिपिटेट देगा। और जो प्राइमरी एल्कोहल है वो लूकास रिएजेंट के साथ रूम टेम्परेचर पर कोई भी रिएक्शन नहीं देगा। तो ऐसे इनका आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा। तो इसको हम फाइल को आगे बढ़ाते हैं। टर्शरी एल्कोहल से स्टार्ट किया। टर्शरी एल्कोहल इमीडिएटली गिव्स व्हाइट PPT, व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ अल्काइल हैलाइड, व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ अल्काइल हैलाइड विथ लूकास रिएजेंट। जो टर्शरी एल्कोहल होगा वो लूकास के साथ तुरंत देगा, यानी PPT। जो सेकेंडरी एल्कोहल होगा वो भी व्हाइट PPT देगा अल्काइल हैलाइड की, लेकिन आफ्टर 5 मिनट, 5 मिनट बाद देगा। वेयर एज जो प्राइमरी एल्कोहल होगा, प्राइमरी एल्कोहल डज नॉट रिएक्ट एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पर वो रिएक्ट नहीं करेगा, लेकिन जब उसको हीट करेंगे तो कहीं ना कहीं वो PPT बनाएगा, यानी अल्काइल हैलाइड की व्हाइट फ्यूम्स बनाएगा। दीज रिएक्शंस आर एज फॉलो। अब हम इसकी रिएक्शन देखते हैं। अब यहां पर हम टर्शरी एल्कोहल से स्टार्ट करते हैं। टर्शरी एल्कोहल या तो हम R लिख सकते हैं और R की प्लेसेस पर CH3 लिख सकते हैं। अगर हम R की प्लेसेस पर CH3 लिखें तो इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा। यहां पर टर्शरी एल्कोहल कौन सा है? टर्शरी एल्कोहल। सेकेंडरी CH3 CHOH सेकेंडरी एल्कोहल यूज किया, और प्राइमरी एल्कोहल CH3 CH2 और OH, ये सेकेंडरी एल्कोहल है और ये क्या है यहाँ पर? प्राइमरी एल्कोहल है। अब लूकास रिएजेंट क्या है? एनहाइड्रस ZnCl2, तो ZnCl2 प्लस HCl, कंसंट्रेटेड HCl, सब पे हमें लिखना है। और यहां पर क्या लिखेंगे हम? एनहाइड्रस ZnCl2। तो जैसे इसमें ये मिक्सचर मिलाएंगे जिसको हम लूकास रिएजेंट बोल रहे हैं, तो HCl का यहां से OH और यहां से H, यानी बाहर क्या निकल जाएगा? यहां पर HCl बाहर हो जाएगा, OH की प्लेसेस पर Cl अटैच हो जाएगा। तो कंपाउंड क्या फॉर्म होगा? CH3 और C, और यहां पर हम देखते हैं OH की प्लेसेस पर Cl अटैच हो जाएगा। ये पूरा R है और ये पूरा X है, तो बोलेंगे जो अल्काइल हैलाइड का व्हाइट PPT बनेगा, यानी इसका नाम होगा टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। नाम नहीं लिखेंगे, इतना लिखने पर भी काम चल जाएगा। ऐसा ये तुरंत बनेगा, तुरंत ये रिएक्शन देगा। इमीडिएटली, ऐसा तुरंत फास्ट रिएक्शन होगी। इसमें भी हम लिख देंगे यहां पर एज इट इज लिखना है हमें, एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस कंसंट्रेटेड HCl। तो यहां पर भी यही होगा, OH और यहां से H आउट हो जाएगा, H2O यहां से बाहर निकल जाएगा। यहां पर H2O, यहां थोड़ा सा गलती हो गई, HOH और H2O, यहां पर क्या लिखना है हमें? H2O। अब यहां पर Cl है, वो OH की प्लेसेस पर आ जाएगा, यानी यहां कंपाउंड फॉर्म होगा CH3
और CHCl। इसको क्या बोलेंगे, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। ऐसा आफ्टर 5 मिनट्स, 5 मिनट बाद अल्काइल हैलाइड का पीपीटी बन जाएगा, तो आइडेंटिफाई हो जाएगा सेकेंडरी। यहां पर भी एज इट इज लूकास रिएजेंट लिखेंगे, यानी ZnCl2 प्लस HCl। एनहाइड्रस लिखना है और कंसंट्रेटेड लिखना है। तो यहां पर एट रूम टेम्परेचर, सारी रिएक्शन हम रूम टेम्परेचर पर करवाते हैं। तो एट रूम टेम्परेचर कोई रिएक्शन नहीं होगी, तो क्या लिखेंगे, नो रिएक्शन एट रूम टेम्परेचर। अब जब इसको हीट करेंगे तो क्या लिखेंगे, ऑन हीटिंग जब इसको गर्म करेंगे तो एज इट इज रिएक्शन होगी, यहां से H और यहां से OH, H2O बाहर हो जाएगा। तो यहां पर हमने क्या लिख दिया, H2O, और एज इट इज Cl अटैच हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे, CH3 CH2 और Cl, क्या बनेगा, इथाइल क्लोराइड। कैसा होगा ये, वॉलेटाइल मतलब वेपराइज हो जाएगा। तो यहां पर हमने लूकास रिएजेंट से प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल की रिएक्शन देखी और उसका आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा कि कैसे हम पहचानेंगे कि प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल कौन सा है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 है, डिफरेंशिएट अमंग द प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी एल्कोहल्स ऑन द फॉलोइंग पॉइंट्स। अब इसके बेस पर बताना है, ऑक्सीडेशन के बेस पर हमें बताना है कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, और डिहाइड्रोजनेशन के बेस पर बताना है। डी का अर्थ होता है निकलना, उसके बाद जो लिखा है यानी वो आउट होगा, तो डिहाइड्रोजनेशन यानी H2 मॉलिक्यूल बाहर होते हैं, इसलिए हम उसको बोलते हैं डिहाइड्रोजनेशन। तो यहां पर हम फर्स्ट रिएक्शन देखते हैं। यहां पर क्योंकि जैसा मैं आपको बता रहा हूं ऐसा ही एग्जाम में आपको लिखना है, जैसा मैं बता रहा हूं। तो यहां पर क्या है, डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी एल्कोहल्स बाय ऑक्सीडेशन मेथड। इसको हम सॉल्यूशन देख रहे हैं ऑक्सीडेशन मेथड का। तो प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी एल्कोहल्स, तीनों एल्कोहल्स गिव्स डिफरेंट प्रोडक्ट्स ऑन ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मींस रिएक्शन विद ऑक्सीजन एटम। दिस ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीजन आएगी कहां से, दिस ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट यानी K2Cr2O7 प्लस H2SO4। इसके पहले हमने एक चैप्टर समझा था डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, उसमें हमने बताया था कि जो K2Cr2O7 है पोटेशियम डाइक्रोमेट और KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जैसे K2Cr2O7 में H2SO4 मिलाएंगे तो नेसेंट ऑक्सीजन क्रिएट करता है। KMnO4 एसिडिक मीडियम में, न्यूट्रल मीडियम में और बेसिक मीडियम एल्केलाइन मीडियम में भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के समान बिहेव करेगा। तो दीज रिएक्शंस आर एज फॉलो, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी एल्कोहल तीनों का ऑक्सीडेशन करवाना है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन विद ऑक्सीजन कहां से आएगा, जब इन दोनों को हम मिलाएंगे। तो इसमें होने वाली रिएक्शनों को हम देखें, रिएक्शन को देखते हैं। तो यहां पर हमने प्राइमरी एल्कोहल लिखा पहले CH3 CH2OH, क्या है ये प्राइमरी एल्कोहल। सेकेंडरी एल्कोहल CH3 CHOH सेकेंडरी एल्कोहल। कौन सा एल्कोहल ये, सेकेंडरी। टर्शरी एल्कोहल CH3 और CH3। इसको देखा हमने यहाँ पर COH, ये कौन सा एल्कोहल है, यहाँ पर टर्शरी एल्कोहल है। अब ऑक्सीडेशन करवाएंगे, ऑक्सीडेशन मतलब रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहां से आएगी, जब आप K2Cr2O7 में H2SO4 ऐड करेंगे। यहां पर भी मैं लिख दे रहा हूं K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट में आप H2SO4 ऐड करेंगे, डाइल्यूट H2SO4, तो नेसेंट ऑक्सीजन देगा। तो यहां पर भी हम इसका ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन विद ऑक्सीजन एटम। सभी एरो के ऊपर हमें यही लिखना है, क्योंकि हमें बताना चाहिए कि ऑक्सीजन एटम कहां से आए। तो यहां से क्या निकल जाएगा H2 और यहां से निकल जाएगा O, यानी क्या आउट हो जाएगा H2O। अब हम देखते हैं क्या बचेगा, CH3 CHO यानी CH3 CHO, ये बचेगा CH3 CHO, एल्डिहाइड बनेगा।
यहां पर भी एक H और O, H2O यहां से निकल जाएगा। तो यहां पर क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O। यहां पर कीटोन बना CH3 और C और O। यहां पर भी इसका ऑक्सीडेशन होगा, तो यहां से क्या आउट होगा, CH3 और OH, मिथाइल एल्कोहल यहां से बाहर निकल जाएगा, CH3OH। तो यहां पर भी कंपाउंड क्या फॉर्म होगा, कीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O। तो यहां पर जो बना, यहां पर एल्डिहाइड फॉर्म हुआ, एल्डिहाइड, और यहां पर क्या फॉर्म हुआ, कीटोन। हमें एग्जैक्ट नाम नहीं लिखना है, उसका नाम एसिटाल्डिहाइड, इथेनॉल, इसका नाम डाइमिथाइल कीटोन और प्रोपेनोन। तो हम नाम नहीं लिखना है, केवल हमें इतना बताना है फंक्शन ग्रुप क्या है कंटेनिंग यहाँ पर कीटोन। अब फिर इसका ऑक्सीडेशन करवाएंगे आगे, जो कंपाउंड फॉर्म हुए फिर इसका ऑक्सीडेशन होगा। यहाँ पर एक ऑक्सीजन, अब ये ऑक्सीजन यहाँ पर कार्बन से अटैच हो जाएगा, तो क्या फॉर्म होगा, CH3COOH, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिटिक एसिड फॉर्म हुआ। यहाँ पर हम नेसेंट ऑक्सीजन 4 यूज करेंगे, तो यहाँ पर भी क्या फॉर्म होगा, CH3COOH प्लस H2O प्लस CO2, ये फॉर्म होगा। इसमें भी 4 ऑक्सीजन यूज करेंगे, या अगेन फिर ऑक्सीडाइज होंगे, ऑक्सीडेशन होगा इनका, CH3COOH प्लस H2O प्लस CO2, क्या बने, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कैसे हम इनको पहचानेंगे, प्राइमरी एल्कोहल ने ऑक्सीडेशन पर पहले एल्डिहाइड फिर कार्बोक्सिलिक एसिड दिया, सेकेंडरी एल्कोहल ने पहले ऑक्सीडेशन पर कीटोन और फिर कार्बोक्सिलिक एसिड दिया, टर्शरी एल्कोहल ने ऑक्सीडेशन पर क्या दिया, मिथाइल एल्कोहल, यहां पर कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी इनके टेस्ट से पता चल जाएगा कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एल्कोहल कौन सा है। नेक्स्ट देखते हैं यहां पर हम उसका बी सेक्शन। ये तो ऑक्सीडेशन पढ़ा हमने, डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एल्कोहल्स बाय डिहाइड्रोजनेशन मेथड, इसके द्वारा। तो व्हेन एल्कोहल वेपर्स आर पास्ड ओवर हीटेड कॉपर एट 300 डिग्री सेल्सियस, जब एल्कोहल की वेपर्स को हॉट कॉपर पर पास करेंगे तो प्राइमरी एल्कोहल एल्डिहाइड देगा, सेकेंडरी एल्कोहल कीटोन देगा, और जो टर्शरी एल्कोहल है वो एल्कीन देगा। ऐसे आइडेंटिफाई हो जाएगा कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एल्कोहल कौन सा है। दीज रिएक्शंस आर एज फॉलो, इसमें होने वाली रिएक्शन देखते हैं। तो इसमें भी हमने क्या लिखा, पहले प्राइमरी एल्कोहल यानी CH3 CH2 और OH प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल CH3 CHOH, इसका नाम इथाइल एल्कोहल या आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, और थर्ड इज टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल CH3 और COH। ठीक है, अब इसको इनकी वेपर्स को किस पर पास करना है, कॉपर पर पास करना है, यानी कॉपर, टेम्परेचर कितना बता रहे हैं, 300 डिग्री सेल्सियस, कॉपर और टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस, कॉपर और टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस। तो जब हम वेपर्स को इसके ऊपर पास करेंगे तो डिहाइड्रोजनेशन का मतलब होता है एलिमिनेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल। तो यहां से H2 बाहर हो जाएगा, यहां से भी H2 बाहर हो जाएगा। तो पहले ऊपर वाले की बात करते हैं, H2O बाहर हो जाएगा तो क्या फॉर्म होगा, एल्डिहाइड फॉर्म होगा। क्या फॉर्म होगा, एल्डिहाइड। इससे H2 बाहर होगा तो यहां पर क्या फॉर्म होगा, कीटोन। एग्जैक्ट नेम इज डाइमिथाइल कीटोन और एसीटोन। और ये एक्सेप्शन है, यहां से एक H रिलीज होगा और एक OH यहां से निकल जाएगा, तो H2O यहां से आउट हो जाएगा। तो OH निकला कार्बन का इलेक्ट्रॉन फ्री, और कार्बन से H निकला तो इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन फ्री, तो आपस में इसमें बॉन्डिंग हो जाएगी। तो ये CH3 हमने ये लिखा, फिर इसको भी हम यहाँ पर मेंशन करेंगे CH3 और फिर CH डबल बॉन्ड CH2, क्या फॉर्म हुआ, एल्कीन। तो ऐसे हमें समझ में आ जाएगा प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एल्कोहल में डिफरेंशिएशन, डिफरेंस और डिफरेंशिएट पढ़ रहे थे हम यहाँ पर। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट 4th नंबर का क्वेश्चन है, एक्सप्लेन लेबोरेटरी मेथड प्रिपेयरिंग
डाई इथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर की जो लेबोरेटरी मेथड है उसमें डाई इथाइल ईथर को कैसे प्रिपेयर करेंगे, कुछ पॉइंटों के बेस पर बताना है, लेबल डायग्राम और केमिकल इक्वेशन। तो डाई इथाइल ईथर, इथाइल मतलब C2H5, कितने C2H5 रहेंगे इसमें, 2 C2H5, और ईथर का फंक्शनल ग्रुप क्या है, O, इसको बोलेंगे डाई इथाइल ईथर, और IUPAC नेम एथॉक्सी, क्या बोलेंगे इसको, एथॉक्सी ईथेन, डाई इथाइल ईथर और एथॉक्सी ईथेन। तो 2 पॉइंटों के बेस पर बतानी है। और हम यहां पर क्या लिख रहे हैं, एक और क्वेश्चन, व्हाट इज विलियमसन्स कंटिन्यूअस ईथरिफिकेशन मेथड, यानी विलियमसन की कंटिन्यूअस ईथरिफिकेशन की प्रोसेस क्या है, डिस्क्राइब इट विथ अ डायग्राम, इसको डायग्राम के थ्रू बताना है। ये पहले एग्जाम में आती थी, अब एग्जाम में आती नहीं है, लेकिन चूंकि पहले एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है, अब चूंकि डायग्राम वाले क्वेश्चन बोर्ड ने बंद कर दिए, बहुत ही कम रेयर कंडीशन में कोई एक डायग्राम वाला क्वेश्चन आ जाए, बाकी डायग्राम वाले क्वेश्चन अब शायद नहीं आते हैं। तो हम इसके आंसर को समझेंगे यहां पर कि डाई इथाइल ईथर को लैब में कैसे फॉर्म करेंगे। तो ये इसका आंसर है, लेबोरेटरी मेथड ऑफ मेकिंग और प्रिपेयरिंग डाई इथाइल ईथर व्हेन एक्सेस ऑफ इथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल की ज्यादा अमाउंट को लेना है, इज हीटेड विथ कंसंट्रेटेड H2SO4 एट 140 डिग्री सेल्सियस, डाई इथाइल ईथर इज फॉर्म। तो क्या करना है, इथाइल एल्कोहल को कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट करेंगे। तो ये लिया हमने यहां पर इथाइल एल्कोहल और कंसंट्रेटेड H2SO4, H2SO4 को हम यहां पर HSO4 भी लिख सकते। तो यहां से OH और यहां से H बाहर निकल जाएगा, यानी वाटर मॉलिक्यूल यहां से बाहर हो गया। तो अब कंपाउंड जो फॉर्म हो रहा है C2H5 HSO4, तो क्या लिख रहे हैं हम, C2H5 HSO4, C2H5 इज इथाइल, H हाइड्रोजन और SO4 सल्फेट, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट फॉर्म होगा। टेम्परेचर कितना रहेगा, 100 डिग्री सेल्सियस। तो जब मिलाएंगे तो ये रिएक्शन 2 स्टेप में होगी। दीज रिएक्शन प्रोसीड इन 2 स्टेप। फर्स्ट स्टेप में क्या बना, एक इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, एक मीडिएटर कंपाउंड बना, फिर जो इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बना उसने अगेन फिर किससे रिएक्ट किया, इथाइल एल्कोहल से रिएक्ट किया। यहां पर ये एक्स्ट्रा हो गया, यानी HOC2H5, तो यहां से क्या निकल जाएगा, HSO4 और H, ये निकल जाएगा यहां से H2SO4, ये बाहर एलिमिनेट हो जाएगा। अब क्या दिख रहा है यहां पर, C2H5 वो C2H5, तो ऐसे ये फॉर्म हो जाएगा यहां पर डाइथाइल ईथर। तो अब हमें रिएक्शनों को देखकर क्या पता चल रहा है कि जो जैसे हमने H2SO4 मिलाया था वैसे ये H2SO4 बाहर एलिमिनेट हो गया। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जब तक H2SO4 है तब तक वो इथाइल एल्कोहल को कंटिन्यूअसली डाइथाइल ईथर में कन्वर्ट कर रहा है। H2SO4 बार बार बाहर एलिमिनेट हो जा रहा है, इसका मतलब इसका रोल एज ए कैटालिस्ट होना चाहिए। तो हमें इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, इस रिएक्शन को विलियमसन ने कंटिन्यूअस प्रोसेस बोला, यानी ईथरिफिकेशन की कंटिन्यूअस प्रोसेस, क्योंकि बार बार बाहर निकला हुआ H2SO4 इथाइल एल्कोहल को डाइथाइल ईथर में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन ये रिएक्शन कंटिन्यूअस रिएक्शन नहीं है, इसको ईथरिफिकेशन की कंटिन्यूअस मेथड हम नहीं बोलते। क्यों, क्योंकि जो वाटर मॉलिक्यूल यहां पर मिलाया गया है वो क्या कर रहा है, इसको डाइल्यूट कर रहा है। क्योंकि हमने क्या बोला, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ हम हीट कर रहे हैं किसको, डाइथाइल और इथाइल एल्कोहल को। तो एक तो H2 उसके डाइल्यूशन को बढ़ा रहा है, और दूसरा 140 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर H2SO4 का कुछ अमाउंट डीकंपोज भी होता है सल्फर डाइऑक्साइड में, इसलिए ये प्रोसेस कंटिन्यू नहीं है। इसलिए इसमें समय समय पर H2SO4 ऐड करते रहते। चूंकि और में जो क्वेश्चन था उसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन तो क्या था, केवल हमें रिएक्शन बतानी है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में केवल हमें ये बताना था और डायग्राम बताना था। लेकिन जो उसमें और करके क्वेश्चन था उसमें हमें ये भी बताना था कि इसको विलियमसन की कंटिन्यूअस ईथरिफिकेशन प्रोसेस क्यों बोलते, उस पर्पज से हम इसको समझ रहे हैं। तो देखो अब हम इसको देख रहे हैं, इसको समझाया गया बाद में
कि इट इज क्लियर फ्रॉम द एबव रिएक्शन, ऊपर की रिएक्शन से हमें क्लियर हो गया कि H2SO4 जैसे मिलाया था बाहर निकल गया, तो H2SO4 एक्ट एज कैटालिस्ट इन इट, यानी कैटालिस्ट का काम कर रहा होगा, ड्यू टू विच एल्कोहल इज कंटिन्यूअसली, अगर कैटालिस्ट है तो एल्कोहल को वो कंटिन्यूअसली किसमें, ईथर में कन्वर्टेड करता रहेगा। दस दिस प्रोसेस कंटिन्यूअस, ये प्रोसेस लगातार होनी चाहिए। देयरफॉर दिस मेथड इज आल्सो कॉल्ड विलियमसन, इसलिए इस मेथड को विलियमसन की कंटिन्यूअस ईथरिफिकेशन प्रोसेस भी कहा गया। फिर हम क्या बोल रहे हैं, एक्चुअली, पर वास्तव में ऐसा नहीं है, क्योंकि दिस प्रोसेस इज नॉट कंटिन्यूअस, ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली नहीं होगी, बिकॉज वाटर फॉर्म हर फर्स्ट स्टेप में उसमें H2O मॉलिक्यूल बन रहा था, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बनने के बाद वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा है इन द रिएक्शन रिड्यूस द कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4। अब H2SO4 को वो डाइल्यूट कर रहा है, यानी उसकी रिएक्टिविटी H2SO4 की अफेक्टेड होगी, एंड सम पार्ट ऑफ H2SO4 इज रिड्यूस्ड टू SO2, कुछ सल्फर डाइऑक्साइड में भी डिकम्पोज हो जाएगा। देयरफॉर दिस प्रोसेस स्टॉप्स आफ्टर सम टाइम, इसलिए ये प्रोसेस कुछ समय बाद रुक जाएगी। फिर क्या बोल रहे हैं हम आगे, इसलिए हम क्या करेंगे उसमें, टाइम टू टाइम, सो इन दिस प्रोसेस सम अमाउंट ऑफ H2SO4 इज एडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम, यानी कुछ समय बाद वो प्रोसेस रुक जाएगी, इसलिए उसमें हम टाइम टू टाइम क्या मिलाएंगे, H2SO4 ऐड करते रहेंगे। अब इसका डायग्राम हम देखते हैं, डायग्राम से समझते हैं। तो डायग्राम में क्या होता है, ये राउंड बॉटम फ्लास्क है, राउंड बॉटम फ्लास्क, इसको किस पर रखा गया, एक और फ्लास्क पर रखा गया जिसको बोलते हैं वाटर बाथ। क्या बोल रहे हैं इसको, वाटर बाथ, क्योंकि हर वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें 4 से 5 कार्बन से कम होते हैं, जब वो क्रिएट होते हैं, उनकी वेपर्स बनती हैं, तो वो आग पकड़ लेते हैं, यानी कैच द फायर, आग को पकड़ लेंगे, फ्लास्क फट सकता है। इसलिए हमेशा डायरेक्ट राउंड बॉटम फ्लास्क को डायरेक्ट हम बर्नर पर रख के हीट नहीं करते। तो राउंड बॉटम फ्लास्क में क्या किया, इथाइल एल्कोहल ऐड किया, क्या ऐड किया, इथाइल एल्कोहल और H2SO4 दोनों को हीट किया। थर्मामीटर लगाया, टेम्परेचर का हमें नॉलेज होना चाहिए कितना टेम्परेचर है। ऊपर इसमें एक क्या बोलते हैं ड्रॉपिंग फनल यूज करी, यहाँ पर ड्रॉपिंग फनल और इथाइल एल्कोहल, जब इसको हीट करेंगे तो यहाँ पर दोनों की रिएक्शन होगी, डाइथाइल एथर की वेपर्स बनेगी। ये क्या है, यहाँ पर कंडेंसर में से पास होगी। कंडेंसर क्या है, यहाँ पर कोल्ड वाटर इसमें से पास किया जाता है और यहाँ से इसमें हॉट वाटर बाहर निकलेगा। तो जब वेपर्स बनेगी, यहाँ से होकर गुजरेंगी, तो कंडेंसर क्या करेगा, उन वेपर्स को लिक्विफाई कर देगा। तो यहाँ पर ईथर फॉर्म होगा, ये रिसीवर है, यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर रिसीवर, इसमें कलेक्ट हो जाएंगी आइस मिक्सचर। यहाँ पर क्या है, ये आइस मिक्सचर, यानी वो वेपर से लिक्विड स्टेट में कलेक्ट हो जाएंगी, इसको हम क्या बोलेंगे, रिसीवर। तो ऐसे हमने इसका एक लेवल डायग्राम बनाया, थर्मोमीटर से उसका टेम्परेचर चेक करते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 5 तो वहां चला गया, यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 है, ये यहां पर आउटसाइड में वो शो हो रहा है, तो यहां पर हम लिख देते कौन सा, ये क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। हाउ विल यू ऑब्टेन द फॉलोइंग फ्रॉम फिनॉल, गिव ओनली इक्वेशन, यानी फिनॉल से ये सब कैसे बनाएंगे हम, फिनॉल से बेंजीन कैसे बनाएंगे, फिनॉल से एनिलीन कैसे बनाएंगे, क्रिसॉल कैसे बनाएंगे, फिनॉल से 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल कैसे बनाएंगे, पिक्रिक एसिड कैसे फॉर्म होगा, फिनॉल से फिनॉल्फ्थलीन कैसे बनेगा, इसको हमें देखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एग्जाम में पूछते भी हैं। तो इसको 1 बाय 1 हम पढ़ेंगे। फिनॉल से बेंजीन, फिनॉल से एनिलीन, फिनॉल से क्रिसॉल, फिनॉल से 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, फिनॉल से पिक्रिक एसिड, फिनॉल से फिनॉल्फ्थलीन। तो इनको 1 बाय 1 हम देखते हैं, जैसा हमने ऊपर लिख रखा है ऐसे ही हम इसको पढ़ेंगे। तो यहां पर हम इनके सोल्यूशन देखते हैं। आंसर, फिनॉल से बेंजीन कैसे बनाएंगे,
फिनॉल रिएक्ट्स विथ जिंक पाउडर, फिनॉल को जिंक पाउडर से रिएक्ट करा देंगे। तो फिनॉल का फॉर्मूला यहां पर, जब बेंजीन रिंग के ऊपर क्या अटैच होगा, बेंजीन रिंग के ऊपर OH अटैच होगा, तब हम इसको बोलेंगे फिनॉल। किससे रिएक्शन करा देंगे, जिंक से रिएक्ट करा देंगे, जिंक पाउडर से। तो जिंक क्या करेगा, ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेगा और ZnO फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। पहले इसका फॉर्मूला क्या था, C6H5OH। अब ऑक्सीजन किसके साथ निकल गया, Zn के साथ। तो यहां पर जो कंपाउंड फॉर्म हुआ उसका नाम होगा यहां पर बेंजीन, C6H6। ऐसे ये बेंजीन बनेगा। तो फिनॉल से बेंजीन कैसे बनेगा, जब फिनॉल को जिंक पाउडर से रिएक्ट करवाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं फिनॉल टू एनिलीन। फिनॉल से एनिलीन कैसे बनेगा, फिनॉल से एनिलीन, आप फिनॉल को अमोनिया के साथ रिएक्ट कराएंगे तो फिनॉल से एनिलीन बन जाएगा। बेंजीन के ऊपर जब OH अटैच होगा इज कॉल्ड फिनॉल। अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। मैंने आपको पहले भी बताया, जब भी अमोनिया की रिएक्शन करवाएंगे हमेशा हमें इसको हैबिचुअल होना है HNH2। अमोनिया को हम ऐसे लिखेंगे। तो यहां से क्या आउट हो जाएगा, OH, और यहां से H यानी H2O बाहर हो जाएगा और उसके प्लेसेस पर NH2 अटैच हो जाएगा। तो OH की जगह क्या आ गया, NH2। पहले इसका फॉर्मूला क्या था, C6H5OH। अब इसका फॉर्मूला हो जाएगा C6H5NH2। तो बेंजीन के ऊपर जब NH2 अटैच होगा तब हम उसको बोलेंगे एनिलीन। नेक्स्ट थर्ड देखते हैं, फिनॉल टू क्रिसॉल। फिनॉल से क्रिसॉल कैसे बनेगा, फिनॉल टू क्रिसॉल। तो फिनॉल रिएक्ट्स विथ मिथाइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। क्योंकि ये दोनों फॉर्म में, एक तो ये कन्वर्जन में आता है, हाउ विल बी ऑब्टेन फिनॉल टू क्रिसॉल, और नीचे वाली व्हाट हैपन व्हेन फिनॉल रिएक्ट्स विथ मिथाइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। तो दोनों प्रकार से पूछते हैं, व्हाट हैपन व्हेन, तो नीचे वाली व्हाट हैपन व्हेन और ऊपर वाली हाउ विल बी ऑब्टेन। जैसे हाउ विल बी ऑब्टेन फिनॉल टू क्रिसॉल, और व्हाट हैपन व्हेन फिनॉल रिएक्ट्स विथ मिथाइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। तो फिनॉल से क्रिसॉल कैसे बनेगा, जब आप फिनॉल को किससे रिएक्ट करवाओगे, फिनॉल रिएक्ट्स विथ मिथाइल क्लोराइड। मिथाइल क्लोराइड क्या है, एक अल्काइल हैलाइड है, इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। एक प्रकार से यह फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन भी कहलाएगी, क्योंकि बेंजीन की जब रिएक्शन अल्काइल हैलाइड या असाइल हैलाइड यानी एसिड हैलाइड से होगी या एसिड एनहाइड्राइड से होगी और ये प्रेजेंस होगी, तो हर उस रिएक्शन को हम फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन बोलते हैं। तो क्या होगा, जो CH3 है या तो इस पोजीशन पर अटैच होगा ऑर्थो, या फिर इस पोजीशन पर अटैच हो सकता है CH3, दोनों पोजीशन पर। तो जहां पर भी वो अटैच होगा वहां से पहले क्या रिप्लेस करेगा, वहां से पहले यानी H को रिप्लेस करेगा, यहां पर H अटैच हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, ऑर्थो क्रिसॉल। इसको क्या बोलेंगे हम, ऑर्थो क्रिसॉल। और जो H रिप्लेस हुआ वो इस Cl के साथ HCl फॉर्म में बाहर हो जाएगा। यानी यहां पर कार्बन से जो CH3 अटैच हुआ, इस कार्बन से H अटैच होगा, इसके पास जुड़ने का कोई प्लेसेस नहीं था, तो पहले उसने क्या किया, H को वहां से रिप्लेस किया, तो इसको बोलेंगे हम ऑर्थो क्रिसॉल। या फिर ये हो सकता था कि ऊपर OH और यहां से H रिप्लेस करके ये हटा सकता था, तो इसको क्या बोलेंगे हम, पैरा क्रिसॉल। तो ऐसे ऑर्थो एंड पैरा क्रिसॉल यहाँ पर फॉर्म होगा। नेक्स्ट फोर्थ रिएक्शन देखते हैं, फिनॉल टू ट्राइब्रोमोफिनॉल। फिनॉल से ट्राइब्रोमोफिनॉल कैसे बनाएंगे, तो फिनॉल को ब्रोमीन वाटर से रिएक्ट करवा देंगे। तो फिनॉल बेंजीन के ऊपर OH अटैच होगा, इज कॉल्ड फिनॉल ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन वाटर मतलब Br2। तो Br क्या करेगा, यानी जो फिनॉल है, फिनॉल में यानी बेंजीन से जहां पर OH अटैच है इसको हम फर्स्ट कार्बन बोलते हैं। तो Br क्या करेगा, ये फर्स्ट कार्बन है, यहां से H को रिप्लेस करेगा, यहां से H को रिप्लेस करेगा, 1 2 3 4 5 6, और यहां से इसको रिप्लेस करेगा। यानी 3 H वहां से एलिमिनेट हुए, बाहर निकले, और वो तीनों H किससे रिएक्ट करेंगे, Br से। तो ऐसे क्या बन जाएगा,
3HBr। तो टोटल हमारे पास 6 ब्रोमीन यूज किए, तो हम यहाँ पर क्या लगा देंगे 3। तो अब कहाँ कहाँ अटैच हुआ, ये पहला नंबर था, ये सेकंड था, थर्ड था, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स। तो सेकंड, फोर्थ और सिक्स नंबर पर ये अटैच हुआ। तो क्या बोल रहे हैं 2 4 6 कितने अटैच हुए, 3 ट्राई और ब्रोमो। और किससे अटैच हुए ये, फिनॉल से, 2 4 6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल, ऐसे ये फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट फिनॉल 2 ट्राई ब्रोमोफिनॉल, फिनॉल से सॉरी फिनॉल 2 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, फिनॉल से ट्राई नाइट्रोफिनॉल। ट्राई नाइट्रोफिनॉल को हम पिक्रिक एसिड के नाम से भी जानेंगे। कैसे बनेगा, तो फिनॉल को किसके साथ रिएक्ट करवाना पड़ेगा, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। जब भी कोई बेंजीन रिंग कंपाउंड नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करेगा वो हमेशा इन दी प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड वहां पर होगी, उसकी प्रेजेंस में रिएक्शन फास्ट होगी। तो यहां पर हम देखते हैं फिनॉल बेंजीन रिंग के ऊपर अटैच होगा, OH किससे रिएक्ट कराना है, नाइट्रिक एसिड। अब नाइट्रिक एसिड का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, HNO3। मैंने आपको बताया है जब भी नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन होगी 99% हम इसको ऐसा नहीं लिखेंगे, इसको HONO2 हम लिखेंगे। इसको लिखने की आप हैबिट लिख लेना, HONO2। तो यहां पर भी हम क्या कर रहे हैं, HONO2। क्या बोल रहे हैं, नाइट्रिक एसिड प्रेजेंस से क्या है, कंसंट्रेटेड H2SO4। इसकी प्रेजेंस में ये हीट करेगा कंसंट्रेटेड H2SO4। तो यहां पर हम देखते हैं जो NO2 है वो यहां से H को रिप्लेस करेगा। तो फिनॉल OH जिस कार्बन से अटैच है उसको हम फर्स्ट कार्बन नाम देते हैं, यहां पर डायरेक्ट न्यूक्लियस से अटैच है वो। तो अब यहां देखेंगे ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। तो यहां से H रिप्लेस करेगा NO2 और यहां से H रिप्लेस करेगा NO2 और यहां से भी NO2 H रिप्लेस करेगा। तो 3 H रिप्लेस हुए। अब वो 3 H और NO2 कितने अटैच है, 3। तो हमें पहले इसके आगे 3 लगाना पड़ेगा। तो 3 H बाहर निकले और वहां पर भी 3 HO बच गए, तो 3H2 ये बाहर हो जाएगा। अब जो NO2 है वो कहाँ का अटैच हुआ, ये फर्स्ट कार्बन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, दूसरे नंबर पर, फोर्थ नंबर पर, सिक्स नंबर पर 3 अटैच हुए। क्या अटैच हुए हैं, नाइट्रो अटैच हुए हैं। किससे अटैच हुए हैं, फिनॉल से, 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल और इज ऑल्सो कॉल्ड पिक्रिक एसिड। इसको पिक्रिक एसिड के नाम से भी जानेंगे। और ये एक एक्सप्लोजिव सब्सटेंस है, यानी एक विस्फोटक पदार्थ है। तो ऐसे फिनॉल से ट्राई नाइट्रोफिनॉल मिल जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन फिनॉल 2 फिनोल्फ्थलीन, फिनॉल से फिनोल्फ्थलीन कैसे बनेगा, फिनोल्फ्थलीन और फिनॉल रिएक्ट्स विथ थैलिक एनहाइड्राइड। थैलिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे इन दी प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। तो क्या बोल रहे हैं, फिनोल्फ्थलीन इस फॉर्म। अगर ऐसा करवाओगे आप तो फिनोल्फ्थलीन बनेगा, विच इज एन इंडिकेटर, जो एक इंडिकेटर भी है, गिव्स पिंक कलर, पिंक कलर विथ एल्केलाइन NaOH, एक इंडिकेटर है। इसका यूज एसिड बेस टाइट्रेशन में भी होता है। फिनोल्फ्थलीन मिलाते हैं तो उसका कलर यानी NaOH का कलर क्या आ जाएगा, पिंक कलर। तो बेस को पहचानने का एक इंडिकेटर भी है। बट हम क्या पढ़ रहे हैं, फिनॉल से फिनोल्फ्थलीन कैसे बनाएंगे। तो रिएक्शन हम देखते हैं। तो थैलिक एनहाइड्राइड का जो फॉर्मूला होता है, यानी थैलिक एसिड से जब वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, थैलिक एसिड से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा तो ये कंपाउंड बनेगा। इसको बोलेंगे हम थैलिक एनहाइड्राइड। क्या बोल रहे हैं इसको, थैलिक एनहाइड्राइड। अब इसको रिएक्ट करवाना है फिनॉल से। फिनॉल के 2 मॉलिक्यूल यूज होंगे और फिनॉल में OH को हम नीचे दिखाएंगे यहाँ पर, इसी टाइप से यहाँ पर भी एक मॉलिक्यूल लिखेंगे फिनॉल का, OH नीचे तरफ दिखाएंगे और हर कार्बन से H अटैच है। यहाँ पर H को हम ओपनली दिखाएंगे, ऊपर डिस्प्ले कर देंगे। और रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होगी, रिएक्शन होगी कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में होगी। तो यहाँ से H2O वाटर मॉलिक्यूल बाहर हो जाएगा, यानी यहाँ से H2O यहाँ से
बाहर हो जाएगा। तो कार्बन से ऑक्सीजन निकला तो कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन फ्री, इस कार्बन से H बाहर निकल गया तो इन कार्बन के भी एक एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए। तो अब देखते हैं जो कंपाउंड फॉर्म होगा उसको हम फेनोल्फथलीन बोल रहे हैं, उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। यहाँ पर डबल बॉन्ड द्वारा O और यहाँ पर कार्बन और इससे O अटैच हुआ, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, इस कार्बन से O बाहर निकल गया तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए। तो यहाँ पर फिनॉल से भी एक H रिप्लेस हुआ, तो डायरेक्ट जो फिनॉल के मॉलिक्यूल है OH इससे अटैच हो गए यहाँ पर। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, इसको बोल रहे हैं फेनोल्फथलीन। ऐसे यहाँ पर बनेगा फेनोल्फथलीन, एक इंडिकेटर है एसिड बेस, यानी जो बेस के साथ मिलाने पर पिंक कलर देगा। नेक्स्ट, राइट द डिफरेंस बिटवीन एल्कोहल एंड फिनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एल्कोहल और फिनॉल में डिफरेंस बताना है हमें, एल्कोहल और फिनॉल। तो ध्यान रखें जो हम यहां पर बता रहे हैं, यानी फर्स्ट पोजीशन, यानी सबसे पहला पॉइंट जो है वो हम फिनॉल का बताएंगे और दूसरा पॉइंट जो है वो हम एल्कोहल का बताएंगे। यानी क्या बताएंगे, पहले फिनॉल के पॉइंट को हम रिप्रेजेंट करेंगे, देन उसके बाद एल्कोहल के पॉइंट को हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो फिनॉल और एल्कोहल ध्यान रखना आप। तो डिफरेंस बिटवीन फिनॉल एंड एल्कोहल, ठीक है, उसको हमने ऐसे अरेंज कर दिया। अब फिनॉल क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट, इट इज अ कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड, कलरलेस है फिनॉल। और एल्कोहल कलरलेस नॉन विस्कस लिक्विड, जैसे पानी होता है, विस्कस मतलब चिपचिपाहट नहीं होती उसमें, विस्कस मतलब बहुत ज्यादा वो गाढ़ा नहीं है, उसकी विस्कोसिटी वाटर जैसी है, पानी जैसी है, नॉन विस्कस लिक्विड है। सेकेंड पॉइंट, इट इज अ स्पेसिफिक फिनोलिक ऑर्डर, यानी जो फिनॉल है उसमें फिनोलिक ऑर्डर होगा, लाइफ बॉय साबुन के समान उसकी गंध होती है, एस्प्रेंगली सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में कम सॉल्युबल है। फिर एल्कोहल, इट इज अ प्लीसेंट ऑर्डर, उसकी एक मीठी स्मेल होती है, फेयरली सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में मतलब अच्छी तरीके से सॉल्युबल हो जाता है। थर्ड पॉइंट, इट इज अ टॉक्सिक एसिड, जो फिनॉल है वो एसिडिक नेचर का है, और इट इज अ नार्कोटिक, इसको पीने से नशा होता है। तो हम आगे क्वेश्चन भी पढ़ेंगे कि जो फिनॉल है वो एसिडिक नेचर का है और एल्कोहल न्यूट्रल नेचर का क्यों है, जबकि दोनों में फंक्शन ग्रुप OH है। तो जो फिनॉल है वो H पॉजिटिव रिलीज करता है वाटर मॉलिक्यूल में, तो आर्हेनियस कंसेप्ट उस पर लगता है, ब्राउनस्टेन लोरी कंसेप्ट भी उस पर लगता है। तो 3 पॉइंट हम इसके देख चुके, आगे के और भी पॉइंट देखते हैं हम इसके। फोर्थ पॉइंट, इट इज एन एसिडिक नेचर, फिनॉल एसिडिक नेचर का है, और एसिड जो होते हैं वो ब्लू लिटमस को, यानी टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं। और जो एल्कोहल है वो न्यूट्रल नेचर का है और लिटमस पर कोई इफेक्ट उसका नहीं पड़ेगा। फिफ्थ पॉइंट, गिव वायलेट कलर विथ FeCl3 सॉल्यूशन, फिनॉल को पहचानने की एक मेथड भी है। तो FeCl3 सॉल्यूशन, जो फ्रेश FeCl3 सॉल्यूशन फिनॉल के साथ मिलाएंगे तो फिनॉल वायलेट कलर का हो जाएगा, नो रिएक्शन अकर्स, एल्कोहल कोई रिएक्शन नहीं करेगा। 6 नंबर का वर्ड, रिएक्ट विथ NaOH, NaOH के साथ रिएक्ट करेगा, सोडियम सॉल्ट बना लेगा फिनॉल, और एल्कोहल नो रिएक्शन अकर्स। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट, गिव लाइट येलो PPT विथ ब्रोमीन वाटर, फिनॉल में आप ब्रोमीन वाटर मिलाओगे तो येलो कलर की PPT आ जाएगी और एल्कोहल नो रिएक्शन अकर्स। ऐसे हमने बहुत सारे डिफरेंस देखे। अब आप इतने पढ़ लोगे तो कम से कम आपको 4 डिफरेंस इजीली याद रह जाएंगे, और बहुत सिंपल लैंग्वेज में हमने इसको लिखा है। नेक्स्ट यहां पर 7 नंबर का क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एल्कोहल एंड फिनॉल बोथ हैव OH ग्रुप, दोनों में OH ग्रुप है, एल्कोहल में और फिनॉल में। हाउएवर, फिर भी फिनॉल इज एसिडिक, फिनॉल एसिडिक है और एल्कोहल न्यूट्रल इन नेचर का है, दोनों में OH फंक्शनल ग्रुप है। दूसरे तरीके से भी एग्जाम में पूछा जाएगा, व्हाई इज फिनॉल मोर एसिडिक देन एल्कोहल, एल्कोहल के कंपैरिजन में फिनॉल मोर एसिडिक है। तो इसके आंसर को हम समझते हैं, फिर हम इसके कुछ स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो देखो, फिनॉल इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच OH ग्रुप इज अटैच्ड, OH ग्रुप इज अटैच्ड टू कार्बन ऑफ बेंजीन रिंग, यानी बेंजीन के कार्बन से OH अटैच है। दिस कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव,
ये कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा देन OH ग्रुप, विच इंक्रीजेस द पोलैरिटी ऑफ OH, जिसके कारण OH के बीच में यानी पोलैरिटी उसके ऊपर चार्ज आने लगेगा ऑफ OH बॉन्ड, ड्यू टू विच इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑक्सीजन डिक्रीजेस, यानी जो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो डिक्रीज होने लगेगी और फेनॉक्साइड आयन फॉर्म होगा। अभी हम इसके स्ट्रक्चर के बेस को भी इसको समझेंगे। फिनॉल इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसमें OH ग्रुप किससे अटैच है, बेंजीन रिंग के कार्बन से अटैच है, और दिस कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो बेंजीन स्ट्रक्चर होता है उसमें कार्बन के बीच में अल्टरनेट डबल बॉन्ड होता है, और डबल बॉन्ड वाले कार्बन में क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। हर कार्बन sp2 हाइब्रिड स्टेट में इसका साइज छोटा होता है इस कार्बन का, इसकी नेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो जिस कारण क्या करता है कि जो बेंजीन से, अभी हम इसके स्ट्रक्चर आगे समझेंगे, जो यहाँ पर अटैच है फिनॉल, अब इसके ऊपर हमें मालूम है ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर हैं, तो ये कार्बन क्या करेगा, इस लोन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ऑक्सीजन को लॉस होगा, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन अंदर चला गया, अपने इलेक्ट्रॉन की यानी भरपाई करने के लिए ये H के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, और जो H है उसको H पॉजिटिव फॉर्म में रिलीज कर देगा। ऐसे कंपाउंड जिससे H पॉजिटिव आयन रिलीज होंगे वो एसिडिक कैरेक्टर शो करेंगे। ये तो हमने इसको जनरली समझा है जो लिखा हुआ है। अब इसके आगे हम इसके स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो क्या बोल रहे हैं, दस कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन OH ग्रुप विच increases the polarity of OH bond due to which electron density on oxygen decreases, क्योंकि उसका लॉन पेयर अंदर जा रहा है, क्योंकि कार्बन जो है उसकी नेगेटिविटी ज्यादा है, जिस कारण उसके लॉन पेयर को अंदर ले रहा है, तो ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है, एंड फेनॉक्साइड आयन इज फॉर्म, चूंकि OH रिलीज कर देगा तो फिर क्या बनेगा, फेनॉक्साइड आयन फॉर्म होगा। इसको हम और भी अच्छी तरीके से आगे समझना है। यहां तक तो हमने इसको देख लिया, इंक्रीज द पोलैरिटी ऑफ OH बॉन्ड ड्यू टू विच इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑक्सीजन डिक्रीजेस, फेनॉक्साइड आयन फॉर्म होगा विच गेट्स स्टेबलाइज्ड ड्यू टू रेजोनेंस, इसमें रेजोनेटिंग प्रॉपर्टी भी आ जाती है, एंड हाइड्रोजन इज रिलीज्ड एज प्रोटॉन, H बाहर निकल जाएगा और H लूज किया, इसलिए वो एसिडिक नेचर का। तो द एसिडिक प्रॉपर्टी ऑफ फिनॉल कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल आर एज फॉलोज। तो हम फिनॉल के पहले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को समझेंगे। ये देख सकते हैं आप, फाइल को हमने ऊपर किया। तो पहले हमें क्या करना है कि इस टाइप के हमें 5 स्ट्रक्चर बनाने, क्योंकि जब ये क्वेश्चन आता है तो ये स्ट्रक्चर टीचर देखेगा तो कितने यहाँ पर 5 प्रॉपर्टी शो करेगा फिनॉल। तो यहाँ पर हमने फिनॉल के यानी 5 स्ट्रक्चर बनाने। तो सबसे पहले हमने क्या बनाया, बेंजीन रिंग हमें बना लेना है, 5 बेंजीन रिंग, क्योंकि इसको याद करना है आपको। तो ये हमें बना लेना है, ये सभी बनाएंगे। फिर यहाँ पर हमें क्या करना है कि जो फर्स्ट बेंजीन रिंग में इसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड बनाना है ऐसे, ठीक है। दूसरे में डबल बॉन्ड यहां पर बनेगा, फर्स्ट में ऐसा बनेगा, फर्स्ट के जस्ट अपोजिट हमें लास्ट में बनाना है। तो लास्ट में बॉन्ड हम यहां पर दिखाएंगे, ये अपोजिट डायरेक्शन है यहां पर। इसका जस्ट अपोजिट हमें यहां पर दिखाना है, तो हमने यहां पर डबल बॉन्ड दिखाया। इन दोनों में चूंकि डबल बॉन्ड यहां पर है तो यहां हमें सेंटर में दिखाना है डबल बॉन्ड। फर्स्ट के अपोजिट लास्ट, सेकंड के अपोजिट सेकंड लास्ट, और सेकंड और फोर्थ के सिमिलर रहेगी बीच वाली। अब इसके ऊपर क्या अटैच है, इसके ऊपर अटैच है OH। O के पास कितने लोन पेयर हैं, 2 लोन पेयर हैं। तो ये कार्बन नेगेटिव है बहुत ज्यादा, क्योंकि उसमें हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। तो ये क्या करेगा, इसके लोन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। फिर इसकी बैलेंसी डिस्टर्ब होगी तो ये यहां भेज देगा इसको। जब यहां जाएगा तो फिर इसके बैलेंसी ज्यादा हो जाएगी, कार्बन का ऑक्टेट रूल डिस्टर्ब होगा, इसलिए इसके बीच का अंदर का बॉन्ड टूट जाएगा, और 2 इलेक्ट्रॉनों में से 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना लेगा। इसका लोन पेयर अंदर गया है, इसको लॉस हुआ, इसको क्या हुआ, लॉस हुआ। यहां पर हम क्या दिखा रहे हैं, इससे H अटैच हुआ।
चूंकि उसका इलेक्ट्रॉन अंदर चला गया, तो यहां पर इसकी पोजीशन हम बता रहे हैं। अब ये कार्बन क्या करेगा, इसको पहले यहां शिफ्ट कर देगा और फिर ये यहां पर चला जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन इसका यहां पर आ गया, अब ये इसको इस कार्बन पर और फिर इस कार्बन पर ट्रांसफर कर देगा। अभी चूंकि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन अंदर है, इसलिए उसके इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है अभी, तो हमने यहाँ जोड़ दिया H। तो अब नेगेटिव चार्ज कहाँ गया, इसका हमें यहाँ बताना है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर भी क्या है, अभी डबल बॉन्ड है और O और लोन पेयर और H पॉजिटिव। अब ये क्या करेगा, इसका इलेक्ट्रॉन को यहाँ भेज देगा और देन ये अपनी पोजीशन पर ये आ जाएगा। तो यहाँ पर उसका इलेक्ट्रॉन का पेयर वापस आ गया, ये इतनी प्रॉपर्टी वो शो कर रहा है। इसको बोलते हैं हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। फिनॉल के पढ़ रहे हैं तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल। डबल हेडेड द्वारा हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, 2 हेड वाले एरो का यूज करेंगे, एक दूसरे में ये कन्वर्ट हो सकते हैं। तो ये इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये हम बनाना। अब जब रेजोनेंस की प्रॉपर्टी इसके अंदर आई तो क्या हुआ, जब इसका इलेक्ट्रॉन अंदर गया था एट द टाइम, उसी समय इसने H के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। तो जब इसने H के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया तो यहां पर हम देख सकते हैं ये फिनॉल है OH। तो इसने अपने इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए फिनॉल ने क्या किया कि हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया और उसके इलेक्ट्रॉन को इसने अपनी तरफ खींच लिया, और जो H+ है वो रिलीज हो गया। H+ क्या बोलते हैं, प्रोटॉन। चूंकि उसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए यहां पर हम इसको नाम देते हैं प्रोटॉन। अब चूंकि H+ रिलीज कर रहा है, यानी ये इसके एसिडिक कैरेक्टर को शो कर रहा है, जिसके कारण हम बोल रहे हैं फिनॉल एसिडिक नेचर का है। अब यहां पर जो था फॉर्मूला फिनॉल का, वो C6H5OH था, ये फिनॉल था। यहां पर जो बना है वो इसको हमने नाम दे रहे हैं फिनॉक्साइड आयन। क्या बोल रहे हैं इसको, फिनॉक्साइड आयन। और इसका फॉर्मूला क्या है, C6H5O और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो ऐसा कहा जाता है कि इसके कंपैरिजन में ये ज्यादा स्टेबल है। जब ये प्रोटॉन रिलीज कर देगा तो ऐसा रेजोनेंस के कारण हुआ, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के कारण हुआ, इसलिए यहां पर फिनॉल जो है वो एसिडिक नेचर का है। और जो एल्कोहल है, अगर हम एल्कोहल की बात करें, इथाइल एल्कोहल CH3 CH2 और OH। तो इसके स्ट्रक्चर देखें तो इसमें कार्बन क्लियरली इसके 4 सिंगल बॉन्ड दिखा रहे हैं। जब कार्बन के सारे बॉन्ड सिंगल दिखाए जाते हैं तो कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। तो इसका sp3 जो हाइब्रिड कार्बन है, इसका साइज बड़ा होता है कंपेयर टू sp2। ऐसा हमने हेलो एल्केन और हेलो एरीन वाले चैप्टर में समझा था। इसकी नेगेटिविटी कम होती है, इसलिए यहां पर जो यहां पर है ये न्यूट्रल नेचर का होता है, यानी ऑक्सीजन का लोन पेयर एज इट इज उसके पास होता है। तो ये हमने इसका फिनॉल की एसिडिक कैरेक्टर को हमने समझा। एक पॉइंट हमने उसी क्वेश्चन से रिलेटेड यहां पर नोट कर रखा है, व्हेन फिनॉल इज मिक्स्ड विथ वाटर, फिनॉल को वाटर के साथ मिक्स करेंगे, इट डेसोसिएट इनटू H+ आयन, H+ आयन को वो दे देगा एंड फिनॉक्साइड आयन बन जाएगा। अभी हमने पढ़ा है फिनॉल इज ऑल्सो नॉन एज कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं फिनॉल का कमर्शियल नेम क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ड्यू टू इट्स एसिडिक प्रॉपर्टी। अब जो उसकी प्रॉपर्टी को, एसिडिक प्रॉपर्टी को भी बता रहे हैं, यानी फिनॉल को हमने कार्बोलिक एसिड बोला है क्योंकि प्रोटॉन H+ आयन रिलीज करता है वाटर में, जिस कारण हमने इसको कार्बोलिक एसिड नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। व्हाई आर द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ एल्कोहल्स, व्हाई आर द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ एल्कोहल्स और प्रोपेनॉल हायर देन दोज ऑफ दीज करस्पॉन्डिंग एल्कीन्स। यानी जो एल्कीन और एल्कोहल को, हम एल्कोहल को एल्कीन से कंपेयर करें, यानी जितना मॉलिक्यूलर मास एल्कीन का होगा, अगर उसी मॉलिक्यूलर मास वाले एल्कोहल को अगर हम देखें तो दोनों में से एल्कोहल के बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं वो हाई होते हैं। तो हम जानते हैं कि एल्कोहल हमारे नेचर में लिक्विड फॉर्म में, हर वो कंपाउंड जो हमारे नेचर में लिक्विड फॉर्म में है उसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो जाता है। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या बोल रहे हैं, अभी जनरली हम इसको बाद में समझेंगे, पहले हम कॉन्सेप्ट देखते हैं।
पीरियोडिक टेबल में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन और फ्लोरीन ये सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, जिसमें फर्स्ट पोजीशन फ्लोरीन, सेकंड ऑक्सीजन और थर्ड नाइट्रोजन। जब भी ये हाइड्रोजन के साथ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे, तो चूंकि कोवेलेंट बॉन्ड में कोई चार्ज नहीं होना चाहिए, तो और दोनों नॉन मेटल हैं, लेकिन यहाँ पर NOF इनकी लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, यानी ये पावरफुल नॉन मेटल है, तो ये H के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट कर लेंगे, खींच लेंगे, जिससे H के ऊपर थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज और इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इसको बोलते हैं हम नेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। अगर ऐसा होता है तो इनके कंपाउंडों में चार्जेस आने लगेंगे, पोलर नेचर के हो जाएंगे, फिर एक मॉलिक्यूल दूसरे अपोजिट चार्ज वाले मॉलिक्यूल से अट्रैक्ट होगा और उस बॉन्ड को नाम देंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। चूंकि ऐसा हाइड्रोजन के कारण हो रहा है, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो पहले हम क्वेश्चन का आंसर देखते हैं कि एल्कोहल के बॉइलिंग पॉइंट एल्केन से ज्यादा क्यों है। क्या बोल रहे हैं? द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इन एल्कोहल। एल्कोहल का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? एल्कोहल का जनरल फॉर्मूला है ROH। तो एल्कोहल में ऑक्सीजन और ऑक्सीजन की नेगेटिविटी ज्यादा है। एल्कोहल मॉलिक्यूल आर हाई ड्यू टू विच देयर मॉलिक्यूल्स आर एसोसिएटेड विद इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स and more energy is required to break its hydrogen bond. Hence, boiling point of alcohol or propanol is higher than the corresponding alkane. तो एल्केन से ज्यादा उनके बॉइलिंग पॉइंट है, क्योंकि एल्कोहल के मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन है, नेगेटिविटी ज्यादा, H के इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, और एल्कोहल मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म हो जाएगी। हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, इसलिए इनके बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100, एल्कोहल का कितना होता है? अप्रोक्स 74 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। प्योर फिनॉल इज कलरलेस बट व्हेन केप्ट इन ओपन एयर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं यहां पर, क्वेश्चन नंबर 9। प्योर फिनॉल इज कलरलेस। जो प्योर फिनॉल है वो कलरलेस होता है, बट व्हेन केप्ट इन एयर, केप्ट इन ओपन एयर, जब उसको एयर में खुला रखेंगे तो बिकम्स पिंक, यानी पिंक कलर का हो जाएगा। एक्सप्लेन विथ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन के थ्रू आपको उसको बताना है। तो यहां पर हम इसका आंसर देखते हैं। ऐसे भी पूछता है एग्जाम में, फिनोक्यूनोन फ्रॉम फिनॉल। फिनॉल से फिनोक्यूनोन कैसे बनाएंगे? तो ऐसे भी पूछेगा, फिनॉल रिएक्ट्स विद एयर और ऑक्सीजन, व्हाट हैपन व्हेन, क्या होगा जब फिनॉल एयर से और ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा। ये हमने बताया भी है, क्योंकि ऐसे पूछते भी। बट क्वेश्चन अभी हमारा यहां पर ये है कि फिनॉल कलरलेस है और एयर में रखने पर पिंक कलर का क्यों हो जाएगा। प्योर फिनॉल इज कलरलेस बट व्हेन केप्ट इन ओपन एयर, जब उसको एयर में खुला रखेंगे, स्लोली गेट्स ऑक्सीडाइज्ड, यानी एयर से धीरे धीरे ऑक्सीडाइज होगा, एंड टर्न पिंक, पिंक कलर का हो जाएगा। एज इट, ऐसा इसलिए हो रहा है, पहले वो रिएक्ट कर रहा है एयर से, तो क्या बना रहा है? फॉर्म फर्स्ट क्यूनोन बनाएगा, पहले एयर से रिएक्ट करके क्यूनोन बनाएगा, एंड देन फिनोक्यूनोन, फिर फिनोक्यूनोन बनाएगा, और फिनोक्यूनोन जो होता है वो पिंक कलर का होता है, इसलिए फिनॉल एयर में खुला रखने पर पिंक कलर का हो जाता है। तो क्या बोल रहे हैं हम? फिनॉल पहले एयर से रिएक्ट करके क्यूनोन बना रहा है। तो यहां पर हम देखते हैं फिनॉल, इसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड है, ऊपर क्या इसमें अटैच है? OH, और किससे ऑक्सीडाइज हो रहा है? एयर से रिएक्ट कर रहा है। जब ये एयर से रिएक्ट करेगा तो यहां पर क्या होगा कि ऑक्सीजन इससे अटैच हो जाएगा, ऑक्सीजन इस OH को यहां से रिप्लेस कर देगा, OH हटा देगा, इसकी जगह ऑक्सीजन अटैच हो जाएगा, और एक ऑक्सीजन यहां पर जो H अटैच है इसको भी रिप्लेस कर देगा और इसकी जगह पर भी अटैच हो जाएगा। तो ऐसे यहां से उसने H को और यहां से दोनों ने रिएक्ट करके क्या बना लिया? H2O बना लिया। अब दोनों ऑक्सीजन अटैच हो गए। अब इसको इलेक्ट्रॉन तो एक एक मिल गया, OH से मिल गया एक इलेक्ट्रॉन, यानी इस कार्बन से और इससे मिल गया। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन इसको कैसे मिलेगा? तो इसका जो बॉन्डिंग है 3, ये बॉन्डिंग ब्रेक होगी
बॉन्डिंग ब्रेक हो जाएगी, इन दोनों कार्बन के बीच में बॉन्डिंग बन जाएगी और यहां से जो बॉन्डिंग ब्रेक हुई इससे यहां पर ये डबल बॉन्ड फॉर्म कर लेगा। तो क्या बनेगा यहां पर, यहां बना लेगा ये क्यूनोन। इसको क्या बोलेंगे हम, क्यूनोन। तो पहले इसने क्यूनोन बनाया। अब जो ये क्यूनोन है ये अगेन जो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फिनॉल, फिनॉल के 2 मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेगा, फिनॉल के 2 मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेगा 1 मॉलिक्यूल ऑफ क्यूनोन, 1 मॉलिक्यूल ऑफ क्यूनोन। ये क्यूनोन है। तो जो इसका स्ट्रक्चर है यानी जो रिएक्शन है, यहां पर क्या करेंगे हम, इस कॉर्नर पर लिखेंगे फिनॉल के मॉलिक्यूल, यहां पर OH अटैच करेंगे और बीच में क्या बताएंगे हम, बीच में बताएंगे हम क्यूनोन को। यहां पर आमने सामने डबल बॉन्ड, यहां पर क्यूनोन और यहां पर एक और फिनॉल मॉलिक्यूल को हम अटैच करेंगे। ये 2 मॉलिक्यूल्स के फिनॉल के साथ एक क्यूनोन बीच में अटैच होगा और उसके साथ बॉन्डिंग करेगा। ये इस पूरे कंपाउंड को बोल रहे हैं फिनोक्यूनोन, फिनोक्यूनोन। इसको क्या बोल रहे हैं, फिनोक्यूनोन। और इसका कलर क्या है, ये पिंक कलर का है। इसलिए फिनॉल को एयर में ऊपर रखने पर कुछ समय बाद वो पिंक कलर का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 10। हाउ विल यू आइडेंटिफाई, कैसे आइडेंटिफाई करोगे आप एल्कोहल एंड डाइथाइल ईथर में, यानी इथाइल एल्कोहल भी हम बोल सकते हैं यहां पर। इथाइल एल्कोहल और डाइथाइल ईथर में कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे। तो हम जानते हैं इथाइल एल्कोहल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C2H5OH और ईथर जो होता है डाइथाइल ईथर C2H5O C2H5। यहां पर हम बोल सकते हैं एल्कोहल का जो फॉर्मूला होता है वो ROH होता है और ईथर का जो फॉर्मूला होता है वो ROR होता है। तो एल्कोहल में OH फंक्शनल ग्रुप एक तो हम ऐसे पहचानेंगे और इसमें ऑक्सीजन फंक्शनल ग्रुप है। दूसरा जो एल्कोहल होता है वो सोडियम मेटल से रिएक्ट करेगा। एथाइल एल्कोहल को जब आप सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो क्या होगा, C2H5O और Na क्या बन जाएगा, सोडियम एथॉक्साइड C2H5ONa, सोडियम एथॉक्साइड और H2 गैस एलिमिनेट होगी। इससे रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए यहां पर क्या लगा देंगे हम, 2 लगा देंगे। यहां पर हम 2 लगा देंगे, सोडियम एथॉक्साइड बनाएगा जबकि ईथर कोई रिएक्शन नहीं करेगा। तो ऐसे इनको आइडेंटिफाई करेंगे। तो आंसर देखते हैं, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल का फॉर्मूला ROH और इसमें OH फंक्शनल ग्रुप है, इन विच OH इज द फंक्शनल ग्रुप, वेयर एज केमिकल फॉर्मूला ऑफ ईथर ROR, ईथर का फॉर्मूला क्या है ROR, इन विच ऑक्सीजन इज द फंक्शनल ग्रुप। दोनों में फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है। एल्कोहल रिएक्ट्स विद सोडियम मेटल, अभी हमने दिखाया एल्कोहल सोडियम मेटल से रिएक्ट करेगा, H2 गैस लिबरेट होगी एंड फॉर्म सोडियम एथॉक्साइड, सोडियम एथॉक्साइड बनाएगा और H2 गैस फॉर्म होगी। यहां पर फॉर्मूला लिख रखा है, वेयर एज ईथर डज नॉट रिएक्ट विद सोडियम मेटल, जबकि ईथर सोडियम मेटल से रिएक्ट नहीं करेगा। एक बार आप इस आंसर को देख लें अच्छी तरीके से। ये तो क्या बोल रहे हैं हम, एल्कोहल में OH फंक्शनल ग्रुप, ईथर में O। एल्कोहल सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, H2 गैस प्रोड्यूस करेगा और सोडियम एथॉक्साइड बनाएगा, जबकि ईथर ऐसा नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 11। एक्सप्लेन द फॉलोइंग रिएक्शन, हमें इसको एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन, रीमर टीमन रिएक्शन, कॉल्वेज रिएक्शन, इनको एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। फर्स्ट रिएक्शन विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन, विलियमसन ने क्या किया, अल्काइल हैलाइड RX को सोडियम अल्कोक्साइड के साथ इसने रिएक्ट कराया। किसके साथ रिएक्ट कराया, सोडियम अल्कोक्साइड NaOR, NaOR सोडियम अल्कोक्साइड रिएक्ट्स विद सोडियम मेटल। तो अल्काइल हैलाइड रिएक्ट्स विद व्हेन सोडियम अल्कोक्साइड रिएक्ट्स विद
यहां पर थोड़ा सा गलत हुआ। व्हेन सोडियम अल्कोक्साइड रिएक्ट्स विथ अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड RX, यहां पर क्या आना चाहिए था, अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड। तो यहां से क्या निकल जाएगा, NaX यहां से बाहर हो जाएगा और क्या फॉर्म होगा, ROR प्लस NaX। क्या करेंगे यहां पर, R की जगह C2H5 और X की जगह हमने लिया Br, इथाइल ब्रोमाइड। यहां पर Na लिखा रहने दिया और R की जगह क्या लिया हमने, C2H5। तो ऐसे ही हो जाएगा सोडियम इथॉक्साइड। तो यहां से Na और यहां से Br रिलीज हो जाएगा, तो C2H5O C2H5 प्लस NaBr, ये बाहर हो जाएगा, डाइथाइल ईथर, ये फॉर्म होगा। तो विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। नेक्स्ट देखते हैं रीमर टीमन रिएक्शन। रीमर टीमन रिएक्शन इसको पहले भी पढ़ चुके हैं। व्हेन प्राइमरी अमाइन यानी RNH2, प्राइमरी अमाइन मतलब RNH2, सॉरी यहां पर वर्ड गलत यूज हुआ, प्राइमरी अमाइन नहीं आएगा, यहां पर क्या आएगा, फिनॉल वर्ड यूज किया है, पीपीटी बनाते समय मिस्टेक हुई है। फिनॉल रिएक्ट्स विथ क्लोरोफॉर्म एंड कॉस्टिक सोडा। फिनॉल को किसके साथ रिएक्ट कराएंगे, क्लोरोफॉर्म एंड कॉस्टिक सोडा। तो यहां पर हम देखते हैं फिनॉल, बेंजीन रिंग के ऊपर क्या अटैच होगा, OH, क्लोरोफॉर्म CH किसके साथ रिएक्ट करेगा, NaOH के साथ, कॉस्टिक सोडा। तो यहां पर बनेगा कंपाउंड ऑर्थो एंड पैरा सैलिसिल एल्डिहाइड, ऊपर OH अटैच रहेगा, यहां से क्या निकलेगा CH और यहां से O। तो यहां पर CHO अटैच हो जाएगा, एक कंडीशन ये हो सकती है। और एक और कंडीशन ये होगी कि ऊपर इसमें OH अटैच रहेगा और नीचे क्या लिखेंगे हम यहाँ पर CHO। अब हमने और क्यों लिखा, प्लस, दो कंडीशन है, दो प्रकार के कंपाउंड बनेंगे। अब चूंकि हम प्लस नहीं लगा सकते थे क्योंकि हमने इसके आगे दो मॉलिक्यूल इसके नहीं लिए, तो ये बनेगा। अब चूंकि ये ऑर्थो पोजीशन पर अटैच है तो इसको बोलेंगे हम ऑर्थो, इसको क्या बोलेंगे हम, ऑर्थो सैलिसिल एल्डिहाइड, ऑर्थो सैलिसिल एल्डिहाइड, उसको क्या बोलेंगे, पैरा सैलिसिल एल्डिहाइड। फिर जो Cl है वो Na के साथ पास हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, NaCl। यहां पर Cl3 है इसलिए इसके आगे 3 लगाना पड़ेगा, 3 हमने यहां लगा दिया, तो 3NaCl प्लस यहां पर 2 वाटर मॉलिक्यूल बच जाएंगे, इसको बोलेंगे हम रीमर टीमन रिएक्शन। नेक्स्ट थर्ड, कॉल्बे और कॉल्बे श्मिट रिएक्शन। कॉल्बे और कॉल्बे श्मिट रिएक्शन, कॉल्बे और कॉल्बे श्मिट रिएक्शन। अब इसमें क्या बोल रहे हैं, ध्यान से देखो। व्हेन फिनॉल रिएक्ट्स विद NaOH, पहले क्या करेंगे, फिनॉल को यहीं पर देखते हैं डायरेक्ट, फिनॉल को किसके साथ रिएक्ट करवाएंगे, NaOH के साथ। पहले फिनॉल NaOH के साथ रिएक्ट करेगा, H2O बाहर हो जाएगा और यहां पर कंपाउंड क्या फॉर्म होगा, ONO जुड़ जाएगा, इसको बोलेंगे हम सोडियम फिनॉक्साइड। यानी फिनॉल रिएक्ट्स विद NaOH, सोडियम फिनॉक्साइड इस फॉर्म, सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा। फिर इसको क्या करेंगे, CO2 के साथ रिएक्ट कराएंगे और टेम्परेचर कितना रखेंगे, 413 केल्विन, 413 केल्विन, और प्रेशर क्या रहेगा, 4 to 7 atm प्रेशर रहेगा, ये टेम्परेचर रहेगा। तो यहां पर ये कंपाउंड फॉर्म होगा, CO को CO2 का हम ऐसा लिख सकते हैं, CO जब ये अटैच होगा तो वहां से H निकालेगा, H Na की जगह जाएगा और Na यहां आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, इसको बोलेंगे हम, ठीक है, सोडियम सैलिसिलेट, सोडियम सैलिसिलेट। बाद में क्या करवाएंगे, इसका एसिडिफिकेशन करवाएंगे, रिएक्शन विद HCl। तो यहां से OH इसमें अटैच था, यहां से Na और यहां से Cl बाहर हो जाएगा, NaCl पास हो जाएगा और Na की जगह क्या अटैच हो जाएगा, HCOOH। ऐसे ये बनेगा सैलिसिलिक एसिड, इसको बोलेंगे ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड। कंडीशन ये भी हो सकती थी कि पैरा सैलिसिलिक भी यहां पर फॉर्म हो सकता था,
तो OH और नीचे क्या अटैच हो जाएगा, COOH। तो जब बेंजीन रिंग पर OH और COOH दोनों अटैच हो तो इसको सैलिसिलिक एसिड बोलेंगे। लेकिन CHO अटैच हो रहा था जैसे रीमर टीमर रिएक्शन में, तब उसको सैलिसिल एल्डिहाइड बोला। इसको फर्स्ट कार्बन बोलेंगे, इसको सेकंड, तो सेकंड कहलाएगा यहाँ पर जो है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड बोलेंगे, या फिर 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ये फर्स्ट कार्बन, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, तो इसको बोलेंगे पैरा हाइड्रोक्सी, और इस पूरे को बोलेंगे बेंजोइक एसिड। यहाँ पर भी इस पूरे को क्या बोलेंगे हम, इस पूरे को बोलेंगे बेंजोइक एसिड। तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। तो रिएक्शन देखते हैं। व्हेन फिनॉल रिएक्ट्स विद NaOH, क्या बना, फिनॉल ने NaOH के साथ रिएक्ट किया, सोडियम फेनोक्साइड बना इस फॉर्म। विच मोर रिएक्टिव देन फिनॉल, विच रिएक्ट्स विद CO2, जिसको हमने CO2 से रिएक्ट करवाया, इतने टेम्परेचर और इतने प्रेशर पर रिएक्ट करवाया, तो क्या फॉर्म हुआ, सोडियम सैलिसिलेट। ये सोडियम सैलिसिलेट बना। विच बाय एसिड हाइड्रोलाइसिस, जिसका हमने एसिडिफिकेशन करवाया, एसिडिफिकेशन क्या करवाया हमने, HCl से उसका रिएक्शन करवाया, तो गिब्स सैलिसिलिक एसिड और ऑर्थो हाइड्रोक्सी और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। तो हमने इसको बोला कॉल्वे प्रोसेस। कन्वर्जन, अब यहां पर कुछ रिएक्शन है। क्वेश्चन नंबर 12 है कन्वर्जन, क्वेश्चन नंबर 12 कन्वर्जन। तो आज हमने एल्कोहल, फिनॉल और ईथर से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़े हैं। अब इसके नीचे कन्वर्जन है, तो 1 बाय 1 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आप देख सकते हैं, ऐसा नहीं कि प्रीवियस ईयर में, इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि मैंने असेसमेंट किया है, बार बार यही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछता है। ऐसा नहीं कि हम बोल रहे प्रीवियस ईयर के तो आएंगे नहीं, 99% क्वेश्चन इसी में से ही आते हैं। और जो 1-2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो मैंने अपनी तरफ से ऐड करके दिया है। तो ऐसे इस वीडियो को आप पूरा देखें। इसके जो 1-2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, 2-3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम देख सकते हैं कन्वर्जन। तो इसका एक पार्ट 2 यानी दूसरा वीडियो में लेके आऊंगा, छोटा सा रहेगा, तो उसमें हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। अभी उम्मीद करता हूं कि आपने वीडियो देखा होगा और बहुत अच्छी तरीके से समझा होगा। मैं अपना पूरा 100% कोशिश करता हूं कि बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं। उम्मीद करता हूं समझ में भी आता होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो पूरा वीडियो जरूर देखा कीजिए आप, क्योंकि मेरे वीडियो में बेसिक्स में बीच बीच में बताता रहता हूं, और कहीं भी कोई भी इंपॉर्टेंट पार्ट उसमें रहता है, बीच बीच में छोड़ के मत देखा कीजिएगा, तभी पूरा आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मुझे अच्छे कमेंट्स जरूर करें अगर लगता है कि नहीं, ठीक है। और लगता है कि कहीं कोई कमी रह गई तो वो भी कमेंट्स आप कीजिए कि नहीं यहाँ पर हमें समझ में नहीं आया, तो कोशिश करूंगा अगले वीडियो से उसमें चेंजेस करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे इसके पार्ट 2 के साथ। तब तक आप इस पार्ट 1 को देखिएगा, इसका पार्ट 2 बहुत जल्दी मैं अपलोड करूंगा। धन्यवाद।